हेलो गाइस, आज की योगा सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज के हम योगा सीरीज़ में बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी से पहले अपनी बॉडी को किस तरह से प्रिपेयर करें गर्भधारण के लिए। उसके लिए हमें कई तरह की योगासन करना चाहिए और प्रेगनेंसी से कम 6 से 7 महीने पहले से अपनी बॉडी को डेली अपनी बॉडी को टाइम देना चाहिए योगासनों के द्वारा, खाने पीने से लेकर सारी चीज़ों को लेकर, ताकि जब आप गर्भ धारण करें तो आपकी बॉडी फुल प्रिपेयर हो उस चीज़ के लिए। अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखें, साथ ही साथ बॉडी को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ योग के आसन हैं जो हमें रेगुलर करने चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में हम सीधे बैठ जाएंगे। आपकी बैक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए और जैसे तितली के पंख होते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे उसके पंख होते हैं उसी तरह से हम अपने पैरों को पोजीशन देंगे और हम बटरफ्लाई करेंगे। ये डेली कम से कम 10 मिनट तक करें आप। ये आपके पेल्विस को फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस तरह से योग का आसन करें, नीचे की तरफ झुकें, आराम से जितना आप झुक सके। तो इस तरह से आप बटरफ्लाई करें। दूसरा है आपका मंडूक आसन। मंडूक आसन जो कि 2 तरह से होता है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। सांस भरें, सांस पूरी बाहर निकालें, नाभि के ऊपर राइट हैंड और उसके ऊपर लेफ्ट हथेली रखें और नीचे की तरफ झुकें। इस तरह से हम मंडूक आसन करेंगे। दूसरा मंडूक आसन जो कि हम वज्रासन में बैठकर ठीक वही पोजीशन में हम फिर से करने वाले हैं। राइट हथेली के ऊपर लेफ्ट हथेली और नीचे की तरफ झुकेंगे। तो इस तरह से हम मंडूक आसन कंप्लीट करेंगे। ये भी हमें रोज़ाना एटलीस्ट 10 मिनट तक तो हमें करना ही चाहिए। अगला है हमारा स्थित कोण आसन। इसमें हम अपने पैरों को त्रिकोण की तरह फैलाकर इस तरह से बैठ जाएंगे और अपने हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को छूने की पूरी कोशिश करेंगे। इसे आप जितना जल्दी जल्दी कर पाएँ उतना अच्छा है, अदरवाइज़ आप इसे करें ज़रूर और इसे रोज़ाना आप 10 मिनट तक ज़रूर करें। इसी तरह से हमारा अगला आसन है। इसमें भी हम अपने पैरों को उसी पोजीशन में फैला लेंगे जिस तरह से हमने स्थित कोण आसन में किया, और अपने दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर ले जाएंगे और दोनों पैर के अंगूठों को छूने की दोनों हाथों से एक साथ कोशिश करेंगे। इस तरह से आप अपनी कमर को झुकाएंगे। ये आपको आपके स्टमक, आपके बैक और आपके साइड्स को प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसे आप रोज़ाना करें। आप इस तरह से भी इस आसन को कर सकते हैं। अपने नाक से अपने घुटने को, अपनी नी को छूने की पूरी कोशिश करें और होल्ड करें। तो इस तरह से आप इस आसन को करें और कम से कम एक पोजीशन में अगर बने रहना है तो 5 मिनट तक तो एक पोजीशन में ज़रूर रहें। इस तरह से अपने अंगूठों को छुएं, माथे को ज़मीन पर लेके जाएं, कमर को झुकाएं और इस तरह से आप ये आसन करेंगे। अगला है हमारा मत्स्यासन। मत्स्यासन में हम अपने दोनों पैरों के अंगूठों को अपने हाथ के अंगूठों से पकड़ लेंगे, गर्दन को पीछे तक की तरफ झुकाएंगे और इस तरह से हम करेंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन हम एक तरह से और करते हैं। वज्रासन के पोजीशन में बैठ जाएंगे और ठीक यही पोजीशन करेंगे, गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएंगे और इस सिचुएशन को, इस पोजीशन पर
दोनों ही पोजीशन में हमें कम से कम 5-5 मिनट तक तो होल्ड करना ही है, और इसे भी आप डेली करें। ये सभी वो आसन है जिन्हें आप डेली रूटीन में आप इनको शामिल कर लें, कि जब भी करें कम से कम 45 मिनट तक का टाइम निकालें, 1 घंटे का टाइम निकालें और ये करें। और ये खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद कभी भी कर सकते हैं आप मॉर्निंग करें, सबसे बेस्ट रहेगा। मॉर्निंग में नहीं कर सकते तो खाना खाने के 3 घंटे बाद भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है उस हिसाब से। अदरवाइज़ तो वैसे खाना खाने के 4-5 घंटे बाद ही करना चाहिए योग का आसन, बट अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर है तो आप 2.5-3 घंटे बाद भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की तरफ। इसमें हम अपने कमर से दोनों पैरों को लेफ़्ट और राइट पोजीशन में घुमाएंगे, गर्दन को अपने पैरों के अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे और इस तरह से हम इस आसन को पूरा करेंगे। कम से कम 5 मिनट इस आसन में ज़रूर दें। ये सब के सब जो मैं टाइमिंग बता रही हूँ ये सब मिनिमम टाइमिंग है। स्टार्टिंग 5 मिनट से करें और उसके बाद आप 5, 7, 10 मिनट जो भी आप होल्ड कर सकते हैं वो आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 5 मिनट तक किसी भी आसन में होल्ड में रहें। अब हमारा है अगला आसन, जिसमें आप अपने पैरों को कुछ इस तरह से अपने पैरों को ऊपर और नीचे लेकर जाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे। पैरों को ज़मीन पर नहीं लेकर जाना है, आप पैरों को अपने आप ऊपर ही रखना है, पैरों को नीचे ज़मीन पर नहीं टच करना है। और इस तरह से आप अपने पैरों को ऊपर और नीचे लेकर जाएं। ये आपके स्टमक को, जो आपका लोअर और अपर स्टमक होता है उसे बहुत स्ट्रांग बनाता है। ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छा आसन माना जाता है। अभी है हमारा हलासन। हलासन में आप अपने पैरों को ऊपर की तरफ लेकर जाएं, पहले पीछे की तरफ और फिर आप ऊपर की तरफ लेकर जाएं। इस तरह से आप हलासन करें। बहुत आसान है ये सभी आसन, बस आपको अपनी रूटीन पर इनको डेली शामिल कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की तरफ। इसमें अपनी नी को, दोनों पैरों की नी को फोल्ड करें, गर्दन को थोड़ा ऊपर उठाएं और अपनी नोज से टच कराने की पूरी कोशिश करें। इसमें भी आप 5 मिनट तक होल्ड पे रहें। अगला आसन सबसे आसान आसन है। इसमें आप अपने पैरों को ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, क्योंकि हम अक्सर अपने पैरों को नीचे की तरफ तो करते ही हैं, लेकिन ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। आगे से आराम से चुपचाप लेट जाएंगे और कुछ भी सोच सकते हैं, अपनी ब्रीदिंग प्रॉपर ले सकते हैं, कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। अगला है हमारा भुजंगासन। भुजंगासन मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको किस तरह से करना है। ज़मीन में पेट के बल लेट जाना है और उसके बाद अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है और आगे की तरफ से पीछे की तरफ लेकर जाना है। ये आपके बैक, स्टमक, नेक सब के लिए बहुत ही परफेक्ट आसन माना जाता है। और ये आसन आप रेगुलर करें, 10 मिनट तक करें, 15 मिनट तक करें। मैं तो बोलूँगी 15-20 मिनट तक इस आसन को करें, जितना आप कर सकें। बॉडी फुल एंड पूरी की पूरी ये फ्लेक्सिबल कर देता है बॉडी को। अगला है अपना सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन, सेतुबंध आसन में अपने पैरों को नीचे की तरफ से ऊपर उठाएं, कमर को पूरा ऊपर उठाएं और अपने दोनों पैरों को हाथों से पकड़ने की कोशिश करें। बहुत आसान और बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है सेतुबंध आसन। ये आपके बैक, स्टमक और अपने आपके थाइज सबके लिए बहुत परफेक्ट माना जाता है। अब है हमारा कपालभाति। रोज़ाना करें कपालभाति, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी कर सकें उतना ज़्यादा करें। 1 मिनट में एक बार में कितनी बार आप ब्रीदिंग को बाहर निकाल सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, पर आप करें रेगुलर। उसके बाद है अपना अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, भ्रांतिका और आपका कपालभाति। ये ऐसे आसन हैं जो आपको सभी आसनों के साथ रेगुलर करना है, कभी भी इनको छोड़ना नहीं है। ये आप रेगुलर करें, ये आपकी सभी बीमारियों को दूर कर देंगे। ये ऐसे आसन माने जाते हैं और कम से कम आधा घंटा तो तीनों में दें ही। तो इस तरह से ये सभी आसन करें। ओम का उच्चारण करें। शीतकारी, इस वक्त मैं शीतकारी कर रही हूँ। आपकी ठंडी सी हवा आपके दांतों के बीच से आपके लंग्स में जाती है और बहुत अच्छा लगता है। आपको गर्दन से फील होगा, नेक से, कि हाँ कोई ठंडी हवा जा रही है। अगला है हमारा नौकासन। ये नौकासन नहीं है, कुछ इसी तरह से आपको नौकासन की तरह से ही अपने पैर ऊपर की तरफ लेकर जाना है
और आप कम से कम जितना हो सके उसे होल्ड पे रखें। ये आपकी स्टमक एकदम टाइट कर देता है, एकदम लूज जो होता है ना आपका स्टमक, ये प्रेगनेंसी के बाद और पहले दोनों के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि स्किन लूज हो जाती है आफ्टर प्रेगनेंसी। तो ये बहुत अच्छा आसन माना जाता है। तो नौकासन नहीं है, बल्कि नौकासन की तरह ही लेटना था। दूसरा अब हमारा है सूर्य नमस्कार, फुल बॉडी वर्कआउट। आप सूर्य नमस्कार 10, 20, 50 जो भी एक दिन में कर सकते हैं वो करें, डिपेंड ऑन यू आप कितना कर सकते हैं। पर ये आपके फुल बॉडी वर्कआउट होता है, बहुत अच्छा आसन माना जाता है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार कई तरह से होता है, बट ये एक नॉर्मल, एक कॉमन है ये पोजेस सारे सूर्य नमस्कार की। ये सूर्य नमस्कार आप डेली करें अपने रूटीन में, 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितनी बार कर सके उतना करें, क्योंकि ये सभी आसन आप करेंगे ना तो जो सूर्य नमस्कार है वो 10-12 से ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। तो आप ठीक उसी तरह से करें जितना आप कर सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार आप डेली अपने योग के आसनों में शामिल कर लें। तो इस तरह से आपका सूर्य नमस्कार जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप उस तरह से आराम से कर सकते हैं। ये हो गए आपके सूर्य नमस्कार। अब है हमारा कि आप जॉगिंग करनी चाहिए, आपको रेगुलर जॉगिंग करनी चाहिए। और अगर आप बाहर नहीं निकल सकते हैं तो जिस तरह से मैं आपको करके बता रही हूँ, इस तरह से डेली आप 15 मिनट की जॉगिंग घर पे कर लें, डेली कर लें। जितनी बार आप कर सकते हैं, जितना जल्दी जल्दी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू, बट ये रेगुलर करें आप। अब उसके बाद आप अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं, सांस भरें, इन आउट करें, ब्रीदिंग, ये सभी आसनों को करते वक्त ब्रीदिंग पे आपको प्रॉपर कंट्रोल रहना चाहिए। आपकी ब्रीथ जो है वो प्रॉपर इन आउट होनी चाहिए और लंबी सांस लेनी चाहिए। किसी भी आप कभी भी आप योग के आसन करेंगे ना तो आपकी ब्रीदिंग हमेशा आप लंबी सांस लेंगे। नॉर्मल लाइफ में आप लंबी सांस नहीं लेते हैं, लेकिन जब ब्रीदिंग करते हैं ना तो आप लंबी सांस लेते हैं। ये जो योग का आसन है ये आपकी पेल्विस, आपके थाइज को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपके पैरों में प्रॉपर बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि एक टाइम पे जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अपने आप को संभालना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप योगा कंटिन्यू करते आए हैं तो आपकी बॉडी ऑलरेडी पहले से स्ट्रॉन्ग रहेगी, और ये कंटिन्यू आप आफ्टर प्रेगनेंसी भी कर सकते हैं। इनमें से कुछ आसन ऐसे हैं जो आफ्टर प्रेगनेंसी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी की भी संभावना पूरी रहती है। तो ये थे हमारे योग के आसन कि आप अपने बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए कैसे प्रिपेयर करें, गर्भधारण के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो ये योग के आसन जब भी आप बेबी प्लान करना चाहें तो एटलीस्ट 6 महीने पहले, 7 महीने पहले से तो रेगुलर स्टार्ट कर दें। अगर आप बहुत पहले से सालों साल से करते आ रहे हैं तो उनका कंपैरिजन, उनकी बात तो हम करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आप नए हैं और आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को सबसे पहले खाना पीने और साथ ही साथ खान पान और अपनी जो आपके जो स्ट्रॉन्ग है बॉडी की नहीं है उस चीज़ से आप अपनी बॉडी को पूरा प्रिपेयर कर लें, उसके बाद आप कुछ सोचें। तो ये थे हमारे योग के आसन। आपको हमारे योग के आसन कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ डाउट है, कुछ भी ऐसा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम फिर से आपको मिलते हैं इसी तरह से किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।